कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका कृष्ण भक्ति ऑफिशियल में। तो भक्तों, आज की वीडियो है अगर हमारे पास ठाकुर जी की सेवा करने के लिए समय ना हो, हम गृहस्थी लोग हैं, अगर हम उनकी सेवा अच्छे से ना कर पाएँ और बहुत ही ज़्यादा हैवी तरीके से हम उनकी सेवा ना कर पाएँ, हमारे पास बड़े ठाकुर जी ना हो, लड्डू गोपाल जी ना हो, तो हम उनकी सेवा घर में सरल नियम से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए भक्तों, ये मैंने एक चौकी लगाई है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक चौकी लगाई है। तो इस चौकी पे हम लड्डू गोपाल जी की सेवा, या फिर हमारे पास कोई भी ठाकुर जी अगर नहीं है, लड्डू गोपाल जी भी नहीं है, तो भी हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। तो भक्तों, आपको क्या करना है, आपके घर के किसी भी कोने में, जिस भी दिशा में आपको अच्छा लगे उस जगह पे आपको दक्षिण दिशा में वैसे रखना ठाकुर जी को शुभ माना जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने लड्डू गोपाल जी को रखने के लिए या फिर भगवान जी की सेवा करने के लिए आपको सरल विधि से आपको एक चौकी बिछानी है, और चौकी बिछाने के बाद उसके ऊपर आपको एक कपड़ा बिछाना है। तो चौकी मैंने बिछा लिया, उसके ऊपर एक कपड़ा भी बिछा लिया है। तो अब आपको क्या करना है, इस चौकी को हमें कैसे कैसे इसमें हमें भगवान जी रखने हैं जिनकी सेवा हम रोज़ कर सकते हैं। और रोज़ आपको चौकी का कपड़ा, मतलब कि रोज़ नहीं तो आप हफ्ते में, महीने में, कभी भी आप बदल सकते हो। तो चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो, आप इस तरीके की तस्वीर ले लें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, मूर्ति नहीं है भगवान की, तो आप इस तरीके की तस्वीर ले सकते हैं। बड़ी सुंदर लगती है तस्वीर भी, और मूर्ति से ज़्यादा हम तस्वीर में भी अच्छे से सेवा कर पाते हैं। तो आप एक तस्वीर को ऐसे रखिएगा, और दूसरी तस्वीर को आप, ये मैंने लक्ष्मी गणेश की और ये सरस्वती जी हैं, इनकी तस्वीर ली है मैंने, तो इसको भी हम यहाँ पे रख देंगे। और एक तस्वीर है ये हमारे पास राधा कृष्ण की, तो इसको मैं नहीं रखूँगी क्योंकि राधा कृष्ण की एक तस्वीर हो चुकी है, तो इनको थोड़ा सा मैं साइड में कर दूँगी। ये देखिए, राधा कृष्ण और इनकी दोनों की तस्वीर मैंने ले ली है। तो देखिए, मैंने दोनों तस्वीर रख दी हैं। तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, मेरे पास एक कमेंट आया था कि लड्डू हमें, मतलब कि सारे भगवान, जितने भी भगवान हैं, लक्ष्मी जी हैं, नारायण है, राधा कृष्ण है, राम सीता, लक्ष्मी गणेश हैं, तो क्या हमें सबकी पूजा करना, सबकी सेवा करना ज़रूरी है या फिर हम एक ही कर सकते हैं? तो ज़रूरी नहीं है कि हम सबकी सेवा करें, सबको भोग लगाएं, सबकी सेवा नहीं करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम एक भगवान की सेवा करेंगे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, श्री नारायण का ही रूप जो ये सारे, मतलब कि ठाकुर जी हैं, जैसे कि शिव जी हो गए, राम जी हो गए और हनुमान जी हो गए, ये सारे श्री नारायण का रूप हैं। और जो राधा जी हैं, सॉरी, पार्वती जी हैं, लक्ष्मी जी का रूप है ये, पार्वती जी, राधा जी भी लक्ष्मी जी का ही रूप है, रुक्मणी जी और सीता जी, ये सारी लक्ष्मी जी का रूप है। तो हमें अलग अलग भगवान की सेवा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारे भगवान एक ही है, श्री नारायण और लक्ष्मी जी। तो मैं इनको हटा देती हूँ, क्योंकि अगर इन दोनों को रखेंगे तो फिर और भी भगवान जी रखने पड़ेंगे, है ना। तो आपको एक ही तस्वीर रखनी है। तो आपको एक तस्वीर कैसे रखनी है, क्योंकि अगर आपकी, मान लीजिए, राम सीता में, सीताराम जी भगवान में आपकी रुचि है, तो आपको सीताराम जी की तस्वीर यहाँ पे रखनी है। अगर आपकी रुचि राधा कृष्ण में है तो आप राधा कृष्ण की तस्वीर रखें। अगर आपकी रुचि श्री नारायण और लक्ष्मी जी में है तो आप उनकी तस्वीर रखें। अगर आपकी रुचि शिव पार्वती जी में है तो आप उनकी तस्वीर रखें। जिसमें भी आपकी रुचि हो, हनुमान जी में हो, शिव जी में हो, तो आप उनकी तस्वीर रख सकते हैं। जैसे मेरी रुचि राधा कृष्ण में है तो मैंने राधा कृष्ण की तस्वीर यहाँ पे रखी है। अब राधा कृष्ण की तस्वीर रखने के बाद आपको क्या करना है, जो अपनी चौकी है उसको कैसे डेकोरेट करना है, तो चलिए वो देखते हैं अब। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, ये मैंने ली है चरण पादुका। तो मैंने ठाकुर जी की चरण पादुका ली है, मतलब लड्डू गोपाल जी की नहीं, ऐसे घर में रखने के लिए चरण पादुका होती हैं। तो ये मैंने चरण पादुका ली हैं। आपको ये कहीं पे भी इजीली मिल जाएगी, किसी भी शॉप पे। तो आपको चरण पादुका यहाँ पे रखनी है। तो ये पीतल की है चरण पादुका, थोड़ी काली हो गई है इसलिए आपको ऐसी दिख रही है। तो चलिए, इन चरण पादुका को आपको यहाँ पे रखना है साइड में। तो आप इन चरण पादुका को ऐसे उल्टा करके रख सकते हो राधा कृष्ण के पास। ये देखिए, ये जो तस्वीर है उसके पास आप ऐसे चरण पादुका इनकी रख सकते हो। तो चलिए, अब और क्या रखना है मैं, तो वो भी आपको बताती हूँ मैं। तो चलिए, अब दूसरी चीज़ है वो हमें लेनी है। तो आप ये देख सकते हो, ये है मिश्री। तो मैंने कटोरी में मिश्री लिया, तो इनके भोग के लिए हमें मिश्री लेनी है। और ये है पानी का गिलास। तो हमें पानी का गिलास और मिश्री लेनी है। तो इनके आसपास हम पानी का गिलास और मिश्री रख देंगे। अगर आपके पास अष्ट सखी हैं तो आप वो भी रख सकते हो। मेरे पास है, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी के पास है अभी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अष्ट सखी रख के भी।
तो देखिए मैंने यहाँ पे इनके लिए चरण पादुका, पानी और मिश्री रख दी है। तो ये हैं इनकी अष्ट सखियाँ, ये देख सकते हैं। तो जो हवा कर रही हैं इनकी अष्ट सखियाँ, वो हम इनके पास रखेंगे। और जो इनका भोजन पानी दे रही हैं तो उनको भी हम इनके हिसाब से यहाँ पे रख देंगे। तो चलिए, जो जैसे इनकी सेवा कर रहे हैं तो उनको उस हिसाब से हम इनके पास रख देंगे, इनके अष्ट सखियों को। तो ये यहाँ पे रख दूँगी मैं दोनों सखियों को, ये इधर इनकी सेवा में लगी हुई हैं और ये भोजन की सेवा कर रहे हैं। तो इन अष्ट सखियों को मैं अष्ट सखी को यहाँ पे रख दूँगी और ये वाली सखी को यहाँ रख दूँगी। तो मैं ऐसे इनकी दोनों सखी अष्ट सखियों को रख दूँगी। तो आप देख सकते हो ये अष्ट सखी का बन चुका है इनका। तो ऐसे आप इनका अष्ट सखी का बन। तो देखिए मैंने अष्ट सखियाँ रख दी और आप देख सकते हो कितना सुंदर पूजा स्थल हमारा बनके तैयार हो चुका है। और अब आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है इत्र। सर्दियों हो चाहे गर्मियों, आपको इत्र ज़रूर लेना है। सर्दियों में सर्दियों वाले इत्र आते हैं, गर्म इत्र होते हैं वो, और गर्मियों में गर्मियों वाले ठंडे इत्र आते हैं। तो आपको इत्र की बॉटल भी इनके पास ही रखनी है। तो आप कहीं पर भी एक कोने में इत्र की बॉटल को रख सकते हो। तो देखिए मैंने वहाँ पीछे रख दिया है और ये आप देख सकते हो। तो इससे हम ठाकुर जी को रिझाने का काम करते हैं। आप देख सकते हो सखियों के पास भी, एक के पास पंखा है और एक के पास ये, मेरे को याद नहीं आ रहा है, गाय के बालों का होता है, इसको भी कुछ बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ये मैंने मोर पंख से बनाया है। आप देख सकते हो मेरे पास जो मोर पंख है तो उससे मैंने बनाया है ये। तो ये भी आपको यहीं पे पास में ही कहीं पे आप रख सकते हो इसे। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है पूरा स्थान इनका पूजा का। पानी भी है, मिश्री भी है, इनकी चरण पादुका भी हैं और अष्ट सखियाँ इनकी सेवा के लिए भी हैं और ये हम भी इनकी सेवा कर सकते हैं। तो ये मैंने मोर पंख का ये भी रख दिया पंखा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ऐसे इनकी सेवा का स्थान हमने बना लिया। देखिए मैंने कुछ भी चीज़ इसमें नहीं ली, केवल एक चौकी के ऊपर एक कपड़ा बिछाया है और राधा कृष्ण की तस्वीर रखी है, सखियाँ हैं, चरण पादुका। तो अगर आपके पास सखियाँ और चरण पादुका ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप केवल चौकी के ऊपर राधा कृष्ण की तस्वीर रखें और मिश्री और पानी रख के इनकी सेवा कर सकते हो। तो देखिए अब इनका ऐसे पूजा स्थल बन चुका है और ये मैंने कुछ मिठाई ले ली है। तो आप मिठाई रख सकते हो, इनके आसपास फ्रूट्स रख सकते हो, दूध रख सकते हो उनका भोग लगाने के लिए। और जैसे आपको इनसे संबंध बनाकर इनकी सेवा करनी है और आप इनसे भाई का, बहन का, पुत्र, पति, किसी का भी संबंध बना सकते हो या फिर बच्चे का संबंध बना सकते हो और इनकी सेवा आपको करनी है। इनके पास पानी, मिश्री, खाने पीने की चीज़ें, आपको 2-3 तरह के आइटम इनके पास रखने हैं खाने पीने के लिए। ये इनकी सेवा का स्थान होता है। तो ऐसे हमें इनकी सेवा करनी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरी सेवा की, तो आप इसको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये है मेरी सेवा की वीडियो और इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा का अवसर भी प्राप्त कर सकते हैं और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। और इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकी पूजा करना बताऊँगी कि इनका फुल डे रूटीन कैसे होना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।